सभी को नमस्कार। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक हमारे लोक व्यवहार में कैसे काम आ सकती है, अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी रह सकती है, इस पर प्रकाश डालते हुए हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। नीति शतक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तो जुड़ी हुई है ही, साथ में ये नीतियां हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं ये भी हम विस्तार से समझ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले पद्य में पढ़ा कि विद्या सर्वोत्तम धन है, उससे हर प्रकार का सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो महाकवि ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मनुष्य के दैनिक जीवन में अगर कुछ विशेष गुण उस व्यक्ति में विद्यमान है तो उसे अन्य किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास में क्षमा नामक गुण है, वो है क्षमा, हर किसी को क्षमा कर सकता है, तो उसे फिर कवच की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही रक्षा के लिए उसे कवच पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्षमावान है, हर किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है, इतनी सहनशीलता उसमें है, तो ऐसे व्यक्ति के कोई दुश्मन हो ही नहीं सकते और उस पर कोई वार भी नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को कवच पहनने की आवश्यकता नहीं है। और महाकवि ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य में बहुत ज्यादा क्रोध है, क्रोधित स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसे फिर दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। उसे जलाने के लिए तो उसका क्रोध ही काफी है, उसे परेशान करने के लिए तो उसका क्रोध ही काफी है। अतः महाकवि ने इसे विशेष रूप से बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में क्रोध है तो उसे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में महाकवि ने बताया कि अगर आपके भाई बंधु आपके साथ हैं, अगर आपके स्वजाति के लोग आपके साथ हैं, तो फिर आग से क्या प्रयोजन। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि हमें ज़्यादातर कष्ट जो मिलते हैं वो अपने जो जानने वाले हैं उन्हीं से मिलते हैं। उन लोगों के द्वारा ही हमें सबसे ज़्यादा कष्ट प्राप्त होता है। सबसे पहले कष्ट की शुरुआत उन्हीं से होती है, क्योंकि अपने को सबसे ज़्यादा जानने वाले वो ही होते हैं, अपने भाई बंधु ही होते हैं। ऐसी स्थिति में महाकवि ने बताया है कि अपने स्वजाति जन अपने साथ हैं तो फिर आग से क्या प्रयोजन, क्योंकि आग भी जलाकर कष्ट देती है। ठीक वैसे ही अपने जो बंधुजन हैं, वो भी स्वजाति जन हैं, वो भी हमें कष्ट देते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपके जीवन में अगर अच्छा मित्र है तो फिर आपको दिव्य औषधियों की जरूरत नहीं है। दिव्य औषधियों से व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो अगर आपके साथ में अच्छे मित्र हैं, किसी मनुष्य के अच्छे मित्र हैं, तो वो दिव्य औषधियों की तरह कार्य करते हैं, दवाइयों की तरह काम करते हैं और व्यक्ति को प्रसन्न रखने में मददगार होते हैं। और महाकवि ने बताया कि मित्र तो अच्छी बात है कि अच्छे मित्र आपके साथ में हैं, लेकिन आपने आसपास परीक्षण नहीं किया और आपके साथ में अगर दुर्जन लोग रहते हैं तो फिर आपको सांपों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांप का कार्य होता है कितना ही उसका ध्यान रखो वो एक दिन काट ही लेगा, आपको डस ही लेगा। ठीक वैसे ही जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो आपके चाहे कितने अच्छे सलाहकार हो, मित्र हो, लेकिन एक निश्चित समय पर आपको वो काट लेंगे, आपको कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए अगर दुर्जन व्यक्ति आपके साथ में है तो फिर आपको सर्पों की आवश्यकता नहीं है, सांप की आवश्यकता नहीं है। और महाकवि ने बताया कि आपके पास में निष्कलंक विद्या है तो फिर धन की आवश्यकता नहीं है। विद्या का महत्व आपने पिछले पद्य में बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया है। और अंत में महाकवि ने इस पद्य के माध्यम से यह समझाया है कि अगर किसी व्यक्ति में साहित्यिक योग्यता है, वह सुंदर कविता कर सकता है, सुंदर कविता की उसमें शक्ति है, तो उसको फिर राज्य से क्या प्रयोजन, अर्थात राज्य से मिलने वाली खुशी मुझे उस साहित्यिक योग्यता से ही प्राप्त हो जाएगी। तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ पद्य है, इस पद्य के माध्यम से इन्हीं बातों को एक बार हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है देही नाम। देही नाम मनुष्यों को शांति ही चेत क्वचेन किम। यहाँ लिखा है शांति ही, शांति होती है क्षमा, सहनशीलता, सहनशीलता के साथ में क्षमा करना, तो इसका अर्थ है शांति का क्षमा। अगर चेत, यदि किसी मनुष्य में अगर शांति नामक गुण है, क्षमा है, किसी व्यक्ति के पास में क्षमा नामक गुण है, तो उसे फिर कवच की आवश्यकता नहीं है। उस कवच से उसको क्या प्रयोजन। फिर आगे कहा है
क्रोधो अस्ति चेत, यदि किसी मानव में, किसी मनुष्य में क्रोध नामक अवगुण है तो फिर उसे चेत, यदि, तो उसे अरिभी किम, उसे फिर शत्रुओं से क्या प्रयोजन, शत्रु तो साथ लेकर के ही चल रहा है, उसे शत्रुओं से कोई प्रयोजन नहीं है, शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। और आगे उन्होंने बताया कि ज्ञातिश्चेद नलेन किम, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, यहां पर भी संधि हो रखी है, ज्ञाति ही चेत अनलेन किम, ज्ञाति ही, जो अपने परिवारजन हैं, अपने ही परिवार के जो भाई बंधु हैं, अगर वो हैं तब अनलेन किम, आग से क्या प्रयोजन, आग का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कष्ट देने के लिए तो वही काफी होते हैं। आगे कहा यदि सुहृद, अगर आपके पास में, मनुष्य के पास में सुहृद है, अच्छा मित्र है, तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों से जो फल मिलता है उसका क्या प्रयोजन, वो तो खुद साक्षात दिव्य औषधियां हैं। अच्छे मित्रों को दिव्य औषधियों के समान माना है कि जो दिव्य औषधि से फल मिलता है वो ही एक अच्छे मित्र से फल प्राप्त होता है, अर्थात औषधियों से हम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होकर के प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, वही प्रसन्नता हमें अच्छे मित्रों से प्राप्त होती है। आगे उन्होंने बताया महाकवि ने कि अच्छी बात है कि आपके अच्छे मित्र हैं, लेकिन अगर यदि आप दुर्जन व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, जो आपके साथ तो खड़े हैं लेकिन वास्तविकता में आपके साथ नहीं है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं, अगर वो आपके साथ हैं तो सर्पई किम, सांपों से क्या प्रयोजन, फिर सांप की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सांप का काम भी है डस करके उसके अंदर विष पहुंचाना, किसी मानव शरीर में उस मानव को डस करके उसके अंदर विष पहुंचाना। ठीक वैसे ही अगर आपके पास साथ में अगर दुर्जन व्यक्ति रहते हैं तो फिर आपको सांप की आवश्यकता नहीं है, वही आपको डसते रहेंगे। और कहा उन्होंने कि आपके पास में, यदि आपके पास में अनवध्या विद्या धनैर की मुंह, अगर आपके पास में अनवध्या निष्कलंक विद्या है तो धनैर की मुंह, आपको धन से क्या प्रयोजन, अर्थात आप उसी विद्या से धन की प्राप्ति कर लेंगे। और आगे इसी क्रम में उन्होंने बताया कि विरड़ा चेत किमु भूषणई, चेत, विरड़ा चेत किमु भूषणई, विरड़ा चेत, यदि आपके शर्म है, लज्जा है तो भूषणई की मुंह, फिर आभूषणों की क्या आवश्यकता है। यदि आप कोई भी गलत कार्य करते समय आपको लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, तो फिर आपको आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब ऐसे कार्यों में लज्जा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य नहीं करेंगे, और ऐसे कार्य नहीं करेंगे तो आप तो खुद वैसे ही सुशोभित हो जाएंगे, आपको आभूषणों की कहाँ आवश्यकता है। तो महाकवि ने बताया है अगर किसी व्यक्ति के पास में लज्जा है, बुरे कार्य करते समय उसे शर्म आती है, तो उसे फिर आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। और कहा सुकविता यद्यस्ति राजेन किम, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, यदि अस्ति, यदि सुकविता अस्ति, अगर किसी मानव के पास में साहित्यिक योग्यता है, उसके पास में सुंदर कविता करने की शक्ति है, तो फिर राज्येन किम, राज्य से क्या प्रयोजन, राज्य का फिर क्या काम, क्योंकि साहित्यिक योग्यता के द्वारा जो राज्य से मिलने वाला आनंद है वो तो साहित्य से ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार महाकवि ने विभिन्न गुण और व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार की सलाह दी है कि अगर आपके पास में अगर शांति है, क्षमा नामक गुण है, तो फिर आपको अपनी रक्षा के लिए कवच की आवश्यकता नहीं है। और आपके शरीर में अगर क्रोध है तो फिर आपको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध आपका ही दुश्मन बना हुआ है, दुश्मन को तो आप साथ ही लेकर के चल रहे हैं। और जो अपने परिवारजन हैं, ज्ञातिजन हैं, भाई बंधु हैं, वो हमें समय समय पर अपनी सब कुछ गुण अवगुण को जानते, इस कारण से कष्ट देते रहते हैं। तो अगर परिवारजन हैं, अपने जो जाति वाले लोग हैं, जब तक वो हैं तब तक फिर आग से क्या मतलब है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाना। और अगर अच्छे मित्र आपके साथ हैं तो फिर दिव्य औषधि का कोई फल नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ में दुर्जन व्यक्ति रहते हैं तो फिर सर्पों से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति का काम भी कष्ट पहुंचाना है और सांप का काम भी कष्ट पहुंचाना है। तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं अगर वो आपके साथ में हैं तो समय समय पर वो आपको डसते रहेंगे, आपको काट करके कष्ट पहुंचाते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास में अनवध्या विद्या है,
निष्कलंक विद्या है तो फिर आपको धन की आवश्यकता नहीं है, उसी विद्या से आप धन प्राप्त कर लेंगे। आगे कहा है कि विरड़ा, आपके पास में अगर लज्जा है, किसी गलत कार्य को करते समय आपको लज्जा आती है, तो फिर आपको आभूषणों का कोई आपके जीवन में महत्व नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। लास्ट में महाकवि ने कहा कि आप में साहित्यिक योग्यता है तो फिर आपको राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि राज्य से मिलने वाला प्रतिफल आपको साहित्यिक गतिविधियों से, साहित्यिक योग्यता से ही प्राप्त हो जाए। सभी ने इस पद्य का अच्छे से भावार्थ समझ लिया, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, जो अभी स्नातक स्नातकोत्तर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस पद्य को परीक्षा की दृष्टि से इसका अध्ययन करते हुए अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।